नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार्थ सार पंडित चेतन दास जी की टीका तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर रचित काफी विस्तृत ढूंढारी भाषा में लिखी गई टीका है, जिसमें हमारा ये सूत्र चल रहा था सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, माने पदार्थों को अथवा सम्यक दर्शन आदि को और जीवादि पदार्थों को जानने के जो उपाय हैं, तो उसमें बताया नय और प्रमाण, इससे उनका जानना होता है। इसके अलावा निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। उसके बाद कहते हैं सत, संख्या आदि, इनसे भी उन पदार्थों का विशेष जानना होता है। उसके अंतर्गत हमने यहाँ 14 मार्गणाओं को देखा, 14 गुणस्थानों को देखा। अब 14 मार्गणाओं की चर्चा हमारी पूरी हो गई थी अष्टानिका से पहले। अब हमको यहाँ प्रारंभ करना है आगे। जब ये आहारक और अनाहारक की चर्चा चली, आहार मार्गणा में 14वीं मार्गणा है, इनमें बताया आहारक जो 3 शरीर में से किसी एक शरीर संबंधी नाम कर्म की प्रकृति के उदय में शरीर, वचन, द्रव्य, शरीर, वचन और द्रव्य मन रूप होने योग्य, देखो, शरीर रूप होने वाली आहार वर्गणा, वचन रूप होने वाली भाषा वर्गणा और द्रव्य मन रूप होने वाली मनोवर्गणा, इन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना वो आहार कहलाता है। और जो इनको ग्रहण करता है वो जीव कहलाता है आहारक। और इन 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होना वो कहलाता है अनाहार। और वो जीव जो इनका ग्रहण नहीं करता अनाहारक कहलाता है। अब कौन कौन सी दशा में ये जीव अनाहारक होता है? एक तो विग्रह गति में जो जीव हैं वो अनाहारक होते हैं, और समुद्घात के काल में जब प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात होता है, सयोग जिन केवली का और अयोगी जिन का, अच्छा, सयोग जिन केवली का, और उसके अलावा अयोगी यानी 14वां गुण स्थान और सभी सिद्ध भगवान, ये अनाहारक हैं, क्योंकि 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते। अब यह प्रसंग आया समुद्घात का, तो अब समुद्घात की चर्चा करते हैं। देखिए, समुद्घात क्या है कि आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है, मूल प्रदेशों से जुड़े रहकर इस शरीर से बाहर फैलना वो कहलाता है समुद्घात। फिर से, आत्मा के प्रदेशों का, ठीक है, मूल शरीर को छोड़े बिना इन्हीं से जुड़े जुड़े बाहर तक फैलना, ठीक है, आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर तक फैलना, ये समुद्घात कहलाता है। ये समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। वेदना के कारण, कषाय के कारण, विक्रिया के कारण, एक मरण समय के पहले मारणांतिक, तेजस समुद्घात, आहारक और केवली। अब थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए, सचिन भैया हैं क्या, पढ़ेंगे? सचिन भैया पढ़ेंगे क्या? हाँ भैया, मैं पढ़ दूं, इनको हाँ, हिचकी लग रही है बहुत। पढ़िए पढ़िए आप। पढ़ती भैया, एक मिनट। अनाहारक, इन 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होना। समुद्घात से। अच्छा, समुद्घात से पढ़ना है, एक सेकंड है, थोड़ा सा ऊपर कर लूं। ये जो आपने ये ब्लू हाईलाइट कर रखा, अब यहाँ प्रसंग प्राप्त समुद्घात का निरूपण करते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना कार्मण और तेजस रूप उत्तर शरीर के साथ
आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर से जुड़े रहकर बाहर निकलना समुद्घात है। इसके वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस, आहारक, केवली, ये 7 भेद हैं। देखिए अत्यधिक पीड़ा के अब इसमें समझिए, जो 5 प्रकार के शरीर होते हैं, कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के? एक तो औदारिक, ये जो हमारा स्थूल शरीर है मनुष्य और त्रियंचों का, इसको कहते हैं औदारिक शरीर। देव और नारकियों का जो शरीर है वो होता है वैक्रियक शरीर। आहारक रिद्धि प्राप्त मुनिराज के जो मस्तक से सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, उसको कहते हैं आहारक शरीर। ठीक है, ये 3 शरीर। उसके अलावा तेजस और कारमाण। कारमाण शरीर क्या है? आत्मा के साथ जितने भी कर्म वर्गणाओं का संबंध है, बंध है, उनको कहते हैं कारमाण शरीर। और तेजस शरीर क्या है कि जो इस औदारिक आदि शरीर में ऊष्मा और कांति उत्पन्न करता है, वो तेजस शरीर है। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कारमाण शरीर और तेजस शरीर, लेकिन जब भी इस शरीर को छोड़कर आत्मा जाता है तो आत्मा के साथ तेजस और कारमाण शरीर एक गति से दूसरी गति में भी जाते हैं। ये औदारिक वैक्रियक आदि तो छूट जाते हैं, लेकिन तेजस और कारमाण शरीर एक गति से दूसरी गति में भी साथ में जाते हैं। तो अभी यहाँ क्या कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना, माने अभी जैसे अपना औदारिक शरीर है, ठीक है, इस शरीर को छोड़े बिना कारमाण और तेजस रूप उत्तर शरीर, मूल शरीर तो ये हो गया अपना औदारिक, और इसी के साथ अपने पास तेजस और कारमाण शरीर भी है। तो आत्मा के प्रदेशों का तेजस और कारमाण रूप उत्तर शरीर के साथ मूल शरीर को छोड़े बिना, माने यहां से तो ज्वाइंट रहेंगे, तो मूल शरीर से जुड़े रहकर बाहर निकलना। अब कहां तक फैलेंगे आत्मा के प्रदेश, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या समझा? आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर से, ठीक है, जुड़े रहकर बाहर निकलना तेजस और कारमाण उत्तर शरीर के साथ, वो कहलाता है समुद्घात। 7 भेद हैं इसके: वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। अब इन पे एक एक पे चर्चा करते हैं। पढ़िए बाबू जी। अत्यधिक पीड़ा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। अति पढ़िए आगे। तीव्र क्रोधादि, पढ़ो भैया। हाँ पढ़िए। अति तीव्र क्रोधादि कषायों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना कषाय समुद्घात है। किसी भी प्रकार की विक्रिया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना वैक्रियक समुद्घात है। मरण होने से पूर्व आगामी नवीन पर्याय को धारण करने के क्षेत्र पर्यंत आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना मारणांतिक समुद्घात। क्या हुआ? भैया की तबीयत ठीक नहीं है क्या? भैया वो इनको ना कई बार ना बहुत ज्यादा हिचकियां लगती रहती हैं। तो इलायची आ दे दो जाती ना, रहती। अब इलायची। लेंगे भी नहीं ना कुछ, अब सुबह ही लेंगे जो लेंगे। अच्छा, दवाई भी नहीं लेते? नहीं, बहुत जरूरत से ज्यादा परेशानी हो तो देखते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं लेते। तो अमृत धारा लगा दो, अमृत धारा लगा अमृत दो, धारा लगाती। हाँ, अमृत धारा लगा दो वैसे एक मैंने दवाई लाई हुई है, एक ना एक आती है काले रंग की दवाई आयुर्वेदिक में ना, वो हिचकियों की ही दवाई होती है। अच्छा अच्छा पाउडर आता है। हाँ, मोरपंखी भस्म बोलते हैं उसे। अच्छा 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 तो वो इसी की बीमारी की है वो। अच्छा। तो अभी रात को ही लगी है क्या एकदम हिचकियाँ? हाँ जी। अभी अभी हुई है क्या तबीयत खराब? हाँ, अभी हुई है, अभी आधा घंटा हुआ है। ओहो, चलो देख लो, आपको अनुकूलता ना हो तो फिर किसी और से पढ़वा लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम, मतलब आप लोगों को पीछे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए हाँ। देखिए, देखो, वेदना समुद्घात क्या है? जब बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा हो, बहुत वेदना हो, तो उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर तक फैल जाते हैं। यानी मूल शरीर के अंदर अंदर है ना, तो इससे बाहर फैल जाते हैं और उससे वेदना शांत हो जाती है, फिर वापस अंदर।
तो यानी आत्मा के प्रदेशों का वेदना के निमित्त से मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना, ये वेदना समुद्घात है। इसी प्रकार कषाय समुद्घात क्या है? अति तीव्र कषाय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना कषाय समुद्घात। विक्रिया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर तक फैलना, विक्रिया रिद्धि वगैरह होती है उसके निमित्त से, ये वैक्रियक समुद्घात है। मारणांतिक समुद्घात, मरण से पहले जिस आगामी पर्याय को धारण करना है उस क्षेत्र तक ये आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। यहां से ज्वाइंट रहेंगे लेकिन यहां से वहां तक फैलेंगे, इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। अब तेजस समुद्घात दो प्रकार का है। देखो, दो प्रकार के तेजस शरीर हैं। ये कहते हैं निष्क्रमण रूप तेजस शरीर के दो भेद हैं। एक तो तेजस और कारमान, जो जीव के, संसारी जीव के साथ सदा रहते हैं। एक होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण माने बाहर निकलने वाला। ये निष्क्रमण रूप तेजस शरीर दो प्रकार का है। पढ़िए भाभी जी। निष्क्रमण रूप तेजस शरीर के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। शुभ तेजस मुनि के दाहिने कंधे से निकलकर नगर, ग्राम आदि में व्याप्त मरी, रोग आदि की वेदना मिटाकर जीवों का भला करता है। अशुभ तेजस मुनि के बाएं कंधे से निकलकर नगर, ग्राम आदि को भस्म कर देता है। इन शुभ अशुभ रूप तेजस शरीर के साथ आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना तेजस समुद्घात है। देखो, ये सिंदूर जैसे रंग का होता है, बिलाव के आकार का होता है, जैसे बिलोटा होता है ना, उसके आकार का एक पुतला निकलता है। वो भी किसके? जो मुनिराज हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, जिनको ये तेजस रिद्धि हो, तो उनके शरीर दाएं कंधे से निकलता है शुभ तेजस और बाएं कंधे से निकलता है अशुभ तेजस। तो दाएं कंधे से निकलकर उन मुनिराज की परिक्रमा देकर जो शुभ तेजस है, जिस नगर में, ग्राम में मरी माने महामारी, कोई रोग ये फैला हो, तो उस सारी उपसर्ग को निवारण करके, उस बीमारी आदि को दूर करके वापस आकर प्रवेश कर लेता है, वो है शुभ तेजस। और अशुभ तेजस में क्या होता है? जैसे बाएं कंधे से निकलकर वो जिस गांव, नगर आदि को भस्म करके वापस आ जाता है, तो वो अशुभ तेजस है। तो इन तेजस शरीर के साथ आत्मा के प्रदेशों का, आत्मा को, मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना, ये तेजस समुद्घात है। अगला पढ़िए। छठवें, प्रमत्त संयत गुण स्थानवर्ती मुनि संबंधी आहारक शरीर के साथ आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना आहारक समुद्घात है। संयोग केवली भगवान संबंधी दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण रूप चार क्रियाओं में आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना केवली समुद्घात। हाँ जी, देखिए, छठे गुण स्थानवर्ती कोई मुनिराज, उनके आहारक शरीर क्या होता है? एक सफेद रंग का पुतला पुरुषाकार मस्तक से निकलता है, तत्व संबंधी किसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अथवा किसी विशेष तीर्थ स्थान की दर्शन आदि की भावना से। तो उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेश इस मूल शरीर को छोड़े बिना वहां उस क्षेत्र तक जाते हैं और उसको छूकर अंतर मुहूर्त में वापस आ जाते हैं। तो वो कहलाता है आहारक समुद्घात। ठीक है। अब केवली समुद्घात क्या है? 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली भगवान के जो आत्मा के प्रदेश हैं, उनका तीनों लोकों में फैल जाना। उस समय लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित होता है, क्योंकि संख्या में जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। तो उस समय आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित होता है। अब इसमें क्या स्टेप होते हैं कि पहले समय में दंड होता है, डंडा ऊपर से नीचे। तो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो ऐसे ऊपर से नीचे फैलते हैं। दूसरे समय में कपाट कहते हैं किवाड़ को, यानी चौड़ाई रूप।
तो वो कैसे चौड़ाई में फैलते हैं पूरे लोकाकाश में। अब लंबाई में फैल गए, फिर वो चौड़ाई में फैल गए। दूसरा स्टेप हो गया कपाट। तीसरा होता है प्रतर। प्रतर कहते हैं क्षेत्रफल को। तो अब क्या होता है, मतलब वो मोटाई में भी फैल जाते हैं, गहराई में भी फैल जाते हैं, उसको कहते हैं प्रतर। और चौथा स्टेप होता है लोक पूरण। अब लोक के औने कोने जहां जो बसते हैं, वहां संपूर्ण पूरी तरह से आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं तीनों लोक में। फिर ऐसे ही वापिस होता है। फिर नेक्स्ट 5वें समय में वापिस प्रतर, 6ठे समय में कपाट, 7वें में दंड, और 8वें समय में मूल शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं। तो केवली समुद्घात में कुल 8 समय में, ठीक है, वापस उसी दशा में आ जाते हैं। ये केवली समुद्घात है। उसका कारण बताते हैं क्यों होता है। पढ़िए भाभी जी। यदि किसी साधक को 6 माह की आयु शेष रहते केवल ज्ञान होता है, तो प्रायः उसकी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में दंड आदि समुद्घात होता है। इस समय आयुष की स्थिति कम होती है तथा शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक होती है। इन तीनों की स्थिति आयुष कर्म के बराबर होने के लिए दंड आदि समुद्घात होते हैं। इसके अतिरिक्त इनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इसमें 4 समय आत्मा के प्रदेशों को फैलाने में और 4 समय संकुचित होने में लगने के कारण यह कुल 8 समय का है। इस प्रकार क्रमशः औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण का योग होता है। देखो क्रमशः का मतलब क्या है, ये देखिए, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप ना भैया। देखो पहले तो ये समझो, अगर कोई मुनिराज जिनको जिनकी आयु सिर्फ 6 महीना की शेष बची हो, तब उनको केवल ज्ञान हो, तो यूजुअली उनकी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में उनके समुद्घात होता है। केवल ज्ञान हो गया, केवली भगवान बन गए, तो आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में समुद्घात होता है। उसका रीजन क्या, अब उनके पास 4 अघातीय कर्म बचे थे। 4 घातीय कर्मों का नाश करके तो अनंत बन गए थे, केवल ज्ञान हो गया था। अब जो 4 घातीय कर्म हैं, आयु तो बची है थोड़ी, लेकिन बाकी जो कर्म है, नाम कर्म, वेदनीय और गोत्र, उनकी स्थिति बची है ज्यादा। लेकिन उन्होंने तो इसी आयु से पहले पहले उन कर्मों का भी निपटारा करके जाना है, क्योंकि मोक्ष में जाना है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में फैल जाते हैं, जिसके कारण बाकी 3 कर्मों की भी जल्दी से निर्जरा हो जाती है, तो उनकी स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का भी वर्णन आता है, और अलग अलग प्रकार से कुछ अलग भी मिलता है कि ऐसा कोई लॉजिक भी जरूरी नहीं है। तो अन्य अन्य आचार्यों के अलग अलग प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं, लेकिन कॉमनली ये तर्क प्राप्त होता है कि आयु कर्म की स्थिति और बाकी जो 3 शेष कर्म बचते हैं उनके बराबर करने के लिए उन 3 कर्मों की स्थिति जो अधिक है। उदाहरण दिया एक नमोकार ग्रंथ में, जैसे आपका कपड़े का गीला छन्ना है, और उसे आपने लपेट के रखा है तो सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने उसको खोलकर फैला दिया तो वो जल्दी सूख जाएगा। उसी प्रकार आयु कर्म तो बचा थोड़ा, वेदनीय, नाम, गोत्र, इनकी स्थिति ज्यादा है, तो उनकी स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए ये समुद्घात होता है। अब इनमें जो स्टेप बताए थे ना आपको, ये पहले में दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूरण, तो इनमें क्या कहते हैं, किस किस स्टेप में कौन कौन सा काय योग होता है वो बताया इन्होंने। इसमें अभी देखो, जब दंड रूप फैलते हैं उस समय औदारिक काय योग होता है, और जब कपाट रूप फैलते हैं उस समय औदारिक मिश्र होता है।
और जब प्रतर के समान फैलते हैं उस समय आपका हो गया, यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि लोक पूर्ण जिस समय होता है उस समय कार्मण का योग होता है। देखो पहले समय में, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक क्रमशः जो दिया है ना, पहले दंड रूप हुए ऊपर से नीचे, उस समय औदारिक का योग। फिर दूसरे समय में कपाट रूप, उस समय औदारिक मिश्र। फिर तीसरे समय में प्रतर रूप यानी गहराई रूप हुए, उस समय कार्माण काय योग। और फिर लोक पूर्ण के समय भी कार्माण काय योग है। फिर वापस लोक पूर्ण से प्रतर होंगे तो भी कार्माण काय योग। फिर वापस कपाट होंगे तो औदारिक मिश्र, और फिर दंड रूप होंगे तो फिर औदारिक काय योग होगा। पढ़िए। इस समुद्घात के पहले समय में आत्मा के प्रदेश दंड के समान कुछ कम 14 राजू ऊंचे हो जाते हैं। अंतिम 7वें समय में भी इनकी यही स्थिति होती है। इस समय औदारिक काय योग होता है। दूसरे समय में आत्मा के प्रदेश कपाट, किवाड़, दरवाजे के आकार में फैलते हैं। पुनः 6वें समय में संकुचित होते हुए भी इसी स्थिति में रहते हैं। इस समय आत्मा में औदारिक मिश्र का योग होता है। तीसरे समय में आत्म प्रदेश प्रतर के समान फैलकर मात्र तीनों वात वलयों को छोड़कर, भैया ऊपर कर दो, संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। पुनः संकुचित होते हुए 5वें समय में भी यही स्थिति होती है। पढ़िए आगे। पढ़ लो पूरा। चौथे समय में आत्म प्रदेश वात वलयों सहित संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। इस समय लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश होता है। इसे लोक पूर्ण की स्थिति कहते हैं। इन 3 समयों में कार्मण का योग होता है। 8वें समय में आत्म प्रदेशों की स्थिति पूर्ववत हो जाती है। यह मात्र संयोग केवली के होने के कारण इसे केवली समुद्घात कहते हैं। जी, अब ये देखो, पहले समय में कुछ कम 14 राजू, जितना आपका तीनों लोक है ना, अब उतने में फैल जाते हैं। तो ये हो जाए दंड, दंड माने डंडे के समान। फिर दूसरे समय में कपाट, जो आपकी लोकाकाश की चौड़ाई है उस चौड़ाई में फैल जाते हैं दरवाजे के समान। तीसरे समय में पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन 3 वात वलयों को छोड़कर, जो लोक के चारों तरफ 3 वात वलय उनको छोड़कर। और चौथे समय में उन वात वलयों में भी फैल जाते हैं, यानी चौथे समय में पूरे लोक में फैल गए। 5वें समय में वापिस वात वलयों से वापिस हो गए। कैसे हो गए? प्रतर रूप। 6ठे समय में अब वो पूरे लोक में से जो फैले हुए थे वापिस वो कपाट रूप रह गए। 7वें समय में दंड रूप रह गए, और 8वें समय में वापिस जैसे थे मूल शरीर में वैसे वापिस। तो ये 8 समय समुद्घात, केवली समुद्घात में लगते हैं। हाँ जी, पढ़िए। इन 7 समुद्घातों में से आहारक और मारणांतिक समुद्घात तो नियम से एक ही दिशा में होते हैं। इसमें सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऊंचे और चौड़े होकर आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना निकलते हैं। ये तार के समान सीधे ही अपने ईश स्थान पर्यंत जाते हैं। इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। इनके अतिरिक्त शेष 5 दशों दिशाओं को प्राप्त होते हैं। इनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का विशेष अंतर नहीं होता। देखो, ये जो आहारक और मारणांतिक समुद्घात है, इसमें तो क्षेत्र संबंधी है। मारणांतिक में भी जिस क्षेत्र में जाके जन्म लेना है,
तो सीधा जैसे आपका मानो बाण छोड़ते हैं ऐसे सीधा जाता है, जैसे आपने जो गोली छोड़ी बुलेट पिस्तौल की वो सीधी जाती है, उस प्रकार यह आहारक और मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में फैलते हैं सीधे, ठीक है, सीधे तार की तरह। जबकि बाकी जो समुद्घात हैं उनमें 10 दिशाओं में कहीं भी फैलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आहारक मार्गणा के अंतर्गत समुद्घात का संक्षिप्त स्वरूप जाना। पढ़ो भैया। हाँ देखिए, अब चर्चा चलती है 20 प्ररूपणाओं की। गोमट सर जीव कांड जी के अनुसार 20 प्ररूपणा। प्ररूपण का मतलब आप समझते हैं ना, प्ररूपण माने किसी बात को कहना, बताना, निरूपण करना। तो जो संसारी जीव है उसको समझाने के लिए, उसका स्वरूप समझाने के लिए ये 20 प्ररूपणाएं हैं। वो 20 प्ररूपणाएं कौन कौन सी है देखो, याद रखना। एक तो नंबर 1 गुणस्थान, फिर जीव समास, नंबर 3 Stan is an Australian over-the-top पर्याप्ति, streaming service. It was launched on January 26, 2015. Stan originally was गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। अब इसके बाद 14 मार्गणाओं के नाम है, देखो 1 2 3 4 5, संज्ञा तक हो गए 5। अब इसके बाद गति से लेकर आहार तक, गति से आहार तक ये 14 मार्गणाएं हो गई। तो 14 और 5 19 और 20वां उपयोग। इन 20 से जीव का ज्ञान होता है, अथवा ये जीव की हैं, अतः इन्हें जीव प्ररूपणा कहते हैं। अब इनका संक्षिप्त स्वरूप समझते हैं। बहुत फेमस गाथा है गोपटसार जीव कांड की, गुण जीवा पज्जति। देखो गुण गुण स्थान, जीवा माने जीव समास, पज्जति माने पर्याप्ति। गुण जीवा पज्जति, पाणा, पाणा माने प्राण, सन्ना, सन्ना माने संज्ञा, या मग्गणा ओय, मग्गणा यानी मार्गणा, 14 मार्गणा है। उव ओगो यानी उपयोग, वियकम सो क्रमशः, विसम तु परुवणा भणिदा। ये 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। इन 20 के माध्यम से संसारी जीव का निरूपण पाया जाता है। अब देखिए एक एक को पढ़ते हैं, पढ़िए भाभी जी। गुण स्थान, मोनी आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से उत्पन्न हुए जीव के मिथ्यात्व आदि जिन भावों द्वारा गुण्यते यानी पृथक किया जाता है, उन मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली पर्यंत जीव के भावों को गुण स्थान कहते हैं। संसारी जीव के मिथ्यात्व, कषाय, योग रूप विशिष्ट परिणाम गुण हैं, तथा उनके स्थान, ठिकाने, समूह गुण स्थान है। इनके पूर्वोक्त 14 भेद हैं। देखो मोटा मोटा आप समझो, गुण स्थान, गुण का मतलब जीव के भाव, स्थान माने उनकी स्टेजेस। तो जीव के भाव, ठीक है, उनके कितने स्थान हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, उनको बताने वाला वो कहलाते हैं गुण स्थान। अब यहाँ गुण का मतलब क्या है कि जीव के जो औदैहिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव हैं, जिसके द्वारा उस जीव को बाकी सबसे अलग पहचाना जाता है, ऐसे मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक जीव के जो भाव हैं, उन भावों को गुण स्थान कहते हैं। जिन भावों के द्वारा जीवों को जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है, उन भावों को, ये उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि भाव, उन भावों को गुण स्थान कहते हैं। संसारी जीव के मिथ्यात्व, कषाय, योग रूप विशिष्ट परिणाम, उनको यहाँ गुण कहा है। उनके जो स्थान हैं, ठिकाने हैं, स्टेजेस हैं, उनको गुण स्थान कहते हैं। और ये गिनती में 14 होते हैं।
जीव के परिणामों में मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, जीव के परिणामों की अवस्थाएं। अब जीव समास देखिए। जीव समास, जैसे गाय में खंडी, मुंडी, सांवली आदि अनेक जातियां गर्भित हो जाती हैं, उसी प्रकार उपयोग लक्षण जीव में उसकी एकेंद्रिय आदि सभी जातियां गर्भित हैं, अतः इसे जीव समास कहते हैं। जीव यानी उपयोग लक्षणवान आत्मा, समास यानी इकट्ठा करना, जिसमें अनेक जीवों की अनेक जातियां इकट्ठी की जाती हैं, वह जीव समास है। इसके पूर्वोक्त 14, 19, 98, 406 भेद कहे हैं। आपको याद हो हमने भेद प्रभेद के माध्यम से गिनाए थे जीव समास। समास मतलब समूह, समाहार, कोई एक विशेषता के आधार पर, ठीक है, जीवों की ग्रुपिंग करना, वो जीव समास है। जैसे मोटे रूप में जो हमने 14 जीव समास बताए थे, जैसे गाय में हमने कहा खंडी, मुंडी, सांवली। अब खंडी में कई सारी जो गाय है उनका एक ग्रुप बना दिया खंडी, कई सारी जातियों की गाय का उसका नाम मुंडी, जर्सी गाय, गिर गाय, है ना, इस प्रकार के उनकी जातियों के हिसाब से ग्रुपिंग की। उसी प्रकार जीव के हमने क्या क्या भेद किए? एक इंद्रिय के 2 भेद किए, सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी, ऐसे 7 भेद किए। अब ये 7 के साथ पर्याप्तक और ये 7 के साथ अपर्याप्तक, इस प्रकार ये 14 जीव समास हमने गिनाए थे, ठीक है। अब ये पर्याप्तियों की चर्चा हम कल लेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी समझाने में। अब पर्याप्तियों का विषय चलेगा आपके लिए। ये गुणस्थान और जीव समास हमारे हो चुके हैं विस्तार से इसमें पीछे, ठीक है। अब पर्याप्तियों की चर्चा कल लेंगे। चलिए बस आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।